नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेधानिक लिमिटेड के बारे में, जो कि भारत का एक मनोरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस की कंपनीज है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट निकाली है, परमानेंट बेसिस जॉब आपका ऐसे रहने वाली है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें आपको सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस मनोरत्न कंपनी, भारत की एक मनोरत्न कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइजेस कंपनी है। जो ये वैकेंसी जारी किया गया है, कंचनबाग हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। यानी जॉब लोकेशन ऐसे हैदराबाद तेलंगाना आपका असर आने वाली है। बात करते हैं मेधानी की प्रोफाइल्स के बारे में। तो इनका जो कंपनी है आपका, जो ऑटोमेट स्पेस ऑटोमिक एनर्जी के लिए हो गया, स्पेस के लिए हो गया, डिफेंस के लिए हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स है, कमर्शियल सेक्टर्स वगैरह। तो इनके लिए जो डिपार्टमेंट जो वर्क करती है, तो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, गवर्नमेंट की कंपनीज है। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया उसके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो पहली जो पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, जिसमें 4 वैकेंसीज है, और फायरमैन के लिए जो है इसमें 3 वैकेंसीज है, और रिफैक्ट्री मैसन के लिए आपका 3 वैकेंसीज है। और यहाँ पर इन्होंने सैलरी दे दिया 19,132 रुपये से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया है, और एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 30 साल रखा गया। सभी पोस्ट के बारे में आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग JOT NDT ऑपरेटर की। तो उसके लिए आपका 2 पोस्ट है और इसमें एज लिमिट रखा गया 18 से 30 तक, लेकिन रेफरी मैसन के लिए आपका 33 साल तक रखा है और फायरमैन के लिए आपका 35 साल तक एज क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी JOT फिटर कटिंग मशीन के लिए आपका 1 वैकेंसीज है, और जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी JOT एंड DT ऑपरेटर के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। और फिटर के लिए यहाँ पर जो इन्होंने एज लिमिट रखा गया 18 से 35 रखा गया है, बाकी के लिए आपका 18 से 30 साल तक रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग टर्नर की वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका 30 वैकेंसी 1 वैकेंसीज है, और इसमें एज लिमिट 18 से 30 रखा गया है। और इन लोगों का सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी दी जा रही है, 20,000 स्टार्टिंग में आपका सैलरी ऐसा रहने वाली है। उसके बाद जो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग फिटर की है, 1 वैकेंसीज है, और सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग SOT सिविल के लिए आपका जो है 1 वैकेंसीज है, इसका सैलरी रहेगी 21,900। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए जो सैलरी है 22,950 रुपये रहने वाली, इसके लिए 1 वैकेंसीज है, 18 से 35 साल तक इनका जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर कुछ जो पोस्ट है, आउट ऑफ 7 पोस्ट इन सीरियल नंबर 1 और 2 जो है पोस्ट है, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। यानी कि सीरियल नंबर 1 और 2 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए उन्होंने रखा गया है। बाकी जूनियर स्टाफ नर्स के लिए जो 4 वैकेंसीज है, इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया BSc नर्सिंग वगैरह रखा गया है, या GNM वगैरह के इंटरमीडिएट वगैरह आपने किए हैं, या EMT वगैरह इक्विवेलेंट, या 2 साल के आपका इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन के कोर्स ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके पास साथ ही आपको जो है स्टेट या नेशनल लेवल के काउंसलिंग फार्मास्यूटिकल वगैरह की बोर्ड्स वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग वगैरह का, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने और भी फील्ड दे रखा है, इस फील्ड से आपके पास एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स का, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है, इसमें जो फायरमैन की जो पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है, जिसके लिए आपका 10th के साथ आपका जो है फायरमैन की ट्रेड्स वगैरह आपने कोर्स वगैरह किए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या LMB या HMB की लाइसेंस वगैरह है आपके पास ड्राइविंग का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर एक्स सर्विस में, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें मिनिमम 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऐसे रखा गया है। इसके साथ ही और भी इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह दे रखा है, तो इस सारे कैटेगरी को मैच करते हैं, तो आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है रिफैक्ट्री और मैसन के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें 10th के साथ आपका 5 ईयर्स का एक जो एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टील प्लांट वगैरह वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद है जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग JOT NDT ऑपरेटर के लिए, इसमें 2 पोस्ट है, और इसमें जो पोस्ट जो रखा गया है, इसमें 10th के साथ ITI आपका होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आप किए हैं 2 साल का कोर्सेज, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है, लेकिन इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, ठीक है, क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल, ठीक है।
2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग जीओटी फिटर की है, कटिंग मशीन के लिए। इसमें भी एक पोस्ट है, लेकिन इसमें भी 10th के साथ आईटी फिटर्स होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांग रखा है। फिटर मशीन कटिंग वगैरह या हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह में आपने वर्क कर रखा है मोटर वगैरह से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग जीओटी टर्नर की पोस्ट है, जिसके लिए एक पोस्ट है और 10th के साथ आपका आईटी टर्नर से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है ऐसा होना चाहिए, वर्क और यार लेथ वगैरह मशीन वगैरह के बारे में आपका ऑपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग की, इसमें आपका फिटर के लिए एक पोस्ट है, लेकिन 10th के साथ फिटर होना चाहिए आईटीआई, 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, यहाँ जो भी फील्ड इस फील्ड वगैरह से होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए आपका एक पोस्ट है और इसमें जो है 60% के साथ आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए एक पोस्ट है और फर्स्ट क्लास यानी 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स अपने केमिस्ट्री या फिजिक्स से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 इयर्स का मेटलर्जी वगैरह से आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा है 3 इयर्स का तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है रिटर्न एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा टू 70 मार्क्स, ठीक है, मतलब टोटल जो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। 70 मार्क का रिटर्न एग्जाम होगा, 15 मार्क का क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा और 15 मार्क एक्सपीरियंस होगा। ट्रेड या प्रेफरेंस इंटरनल टेस्ट पास या फेल यहाँ पर दिया है, टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर रिटर्न जो एग्जाम होगा 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया। 10 मार्क फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड 2 मार्क फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 मार्क्स। तो इन्होंने जो जितने भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद जो है अच्छा एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल के या 5 साल 7 साल के भी, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस है इस तरह से आपको 15 नंबर भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके आधार पर आपको जो मार्किंग दी जाएगी इस तरह से, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर जनरल कंडीशन दिया है कि आपका इंडियन नेशनल होना चाहिए और अप्लाई करने का जो एज क्राइटेरिया जो काउंटिंग की जाएगी 23/11/2022 से की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें दे रखा है। फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका 7 दिसंबर तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, कैसे आपको अप्लाई करना है सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी www.medhani.india.in को लॉगिन विजिट करना है। उसके बाद कैरियर सेक्शन पे जाने के बाद ये रिक्वायरमेंट पे क्लिक करने के बाद जो भी सारे ओपन हो गए पेज, तो वो सारे फिल करके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद आपको कैरियर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद सारे डेटा जो फिल करने के बाद आपको जो है ईमेल, और इसका जो पेमेंट है आपका 100 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह का दे सकते हो। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए किसी तरह से एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। ये जो जनरल OBC और WS के लिए वो 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दिया है कि आप अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट वगैरह में कंपनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट आपको ज़रूर लगेगा जब आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा, तो यानी कि DV के टाइम आपको NOC जरूर लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको कवरेज किया। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।